फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक बैरी नाम के बंदे को देखते हैं, यानी कि द फ्लैश को, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार था और वो बेकरी पर रुक के अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर करता है। और वहीं उनको अपने पार्टनर की कॉल आती है जो उनको बताते हैं कि एक बिल्डिंग से किसी ने जहरीली गैस चुरा ली है। तुम्हें फौरन वहां पहुंच के चोरों को पकड़ना होगा और वहां के लोगों को बचाना होगा। बैरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और भागते हुए गौतम सिटी पहुंच जाता है। इसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी और ये इसको कहीं भी नैनो सेकंड में पहुंचा दिया करती थी। और फौरन ही फ्लैश वहां पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। यहाँ पर वो पहुंच के देखता है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा हंगामा था, बहुत ज्यादा तबाही थी और वो कंफ्यूज हो जाता है। और इसीलिए वो अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। और यहाँ बड़ी मस्त एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपने बाइक पे उन चोरों का पीछा कर रहा था। और यही सीन फ्लैश पे चला जाता है और फ्लैश देखता है कि जहाँ चोरी हुई थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हुई है। बिल्डिंग में एक हॉस्पिटल भी था जो सबसे ऊपर था और उधर ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे भी थे, जो बच्चे बिल्डिंग के टूटने से नीचे गिर रहे थे। यहीं पे फ्लैश बच्चों को देखता है और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। और एकदम से उसके सूट की बैटरी लो हो जाती है और वो अपनी तेज स्पीड से सब कुछ रोक देता है। तो जो चीज़ें ऊपर से गिर रही थी वो चीज़ें उनमें से खा जाता है, वो निकाल के उसकी बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाती है। और फिर वो सारे बच्चों को एक एक करके बचाना शुरू कर देता है। वो सब बच्चों को एक एक करके लाइन में लाता है और सब बच्चों को एक बड़े ही प्यारे तरीके से बचा देता है। साथ वो उस लेडी को भी बचा देता है। इसी तरह जाता है सुपरमैन की तरफ सीन। यहाँ सुपरमैन उनके साथ लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ सुपरमैन अपने बाइक की बली चढ़ा के उन लोगों की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और सबको एक एक करके मारता है, सबको गाड़ी से बाहर फेंकता है। यहीं पे वो आखिरी चोर के साथ लड़ाई कर रहा होता है और उनका कोई ड्राइवर नहीं होता। उनकी गाड़ी सीधे पुल से नीचे चली जाती है, जिसके पास वो बहुत ही बुरा पॉइजन था जो पानी में गिरते सारा सब कुछ तबाह हो जाता है। और यहीं पे ही आती है वंडर वुमन, जो अपनी सच बोलने वाली रस्सी फेंक के उन बैटमैन और उस चोर को बचा लेती है। और यहीं पे फ्लैश भी आ जाता है, जिसने वहाँ पे सबको बचा लिया था। इन दोनों ने मिशन कम्प्लीट कर लिया था और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया था। और वहीं फ्लैश तेज स्पीड से वापस बेकरी आता है और वहां से अपना सैंडविच लेके अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, जहां उसके लेट आने की वजह से उसका बहुत गुस्से होता है और उसकी बहुत बेइज्जती होती है। और वो अपना काम जल्दी से खत्म करता है। काम करने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसकी दोस्त से, जो कि न्यूज में काम करती है। और वो बैरी को बताती है कि वो उसके डैड के केस के ऊपर काम कर रही है। और वो उसको ये बताती है कि मैं उसके डैड को नहीं बता सकती, सारे के सारे सबूत उसके डैड के खिलाफ हैं। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड ने ही तुम्हारी मॉम को मारा था और कल तुम्हारे डैड अदालत में पेश होंगे और मुझे इस तरह लगता है कि उनको सजाए मौत हो जाएगी। और ये बात सुन के बैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब यहाँ पे फ्लैश दोबारा अपना सूट पहनता है और अपने पुराने घर में यानी कि पास्ट में जाके अपने घर के सामने खड़ा हो जाता है। और उसको वो सारा कुछ याद आने शुरू हो जाता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। और उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम उस दिन खाने में कुछ नया और कुछ लजीज बना रही थी और वो सामान लेने के लिए मार्केट गई थी और मार्केट से वो टमाटो केचप लाना भूल गई थी, जिसके लिए वो बैरी के डैड को भेजती हैं। अब बैरी के डैड हंसते हुए टमाटो केचप लेने चले जाते हैं और यहाँ पे बैरी अपने कमरे में आ जाता है। ऊपर मजे करते हुए बैरी को नीचे मॉम के चिल्लाने की आवाज आती है और वो नीचे जाता है और उसको पता चलता है कि घर में चोर आ गए थे, जो बैरी की मॉम को चाकू मार के वहां से भाग जाते हैं। और वहीं पे उसके डैड भी आ गए थे, मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत उधर ही हो जाती है। और वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को देख के इस तरह लगा कि उसकी मॉम को उसके डैड ने मारा है, क्योंकि उस वक्त वो ही उनके पास बैठे थे। और पुलिस उनको पकड़ के उनको जेल में बंद कर देती है। यही कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है और प्रेजेंट में आने के बाद बैरी ये सोचता है कि अगर उसकी मॉम उस दिन मरती ही नहीं तो उसके डैड अभी उसके पास होते। यही सोच के बैरी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और एकदम से बहुत स्पीड में भागना शुरू कर देता है। बहुत तेज़ भागने की वजह से उसके पूरे जिस्म में से बिजली निकलना शुरू हो जाती है और यही एकदम से उसने टाइम ट्रैवल कर लिया था। और पास में आने के बाद उसको यहाँ पे सारे अपने पुराना वक्त याद आना शुरू हो जाता है, जिसको चाहे तो वह बदल सकता था, मगर वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और प्रेजेंट में आने के बाद वो सबसे पहले बैटमैन से मिलता है और यहाँ वो बैटमैन को बताता है कि वो पास्ट में गया था और वो ये भी बताता है कि वो अपनी मॉम की जान बचा सकता है अगर वो फिर से अपने पास में जाकर चीज़ें चेंज कर दे। तो बैटमैन उसको फ़ौरन से बताता है कि यह करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में ये हादसे आए ना होते तो अभी इस वक्त वो भी ना होते। बैटमैन उसको बहुत अच्छे से समझाता है और बैटमैन उसको ये भी समझाता है कि अगर उसकी मॉम की मौत ना हुई होती तो वो फ्लैश ना बनता और बैटमैन के मॉम और डैड की मौत ना हुई होती तो वो बैटमैन नहीं बनता। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और टाइम के साथ छेड़खानी करने से बहुत मसला बन सकता है। मगर फ्लैश को फिर भी अपनी मॉम की फिक्र थी और वो उनको बचाना चाहता था। यहाँ फ्लैश दोबारा अपना सूट पहनता है और बहुत तेज भागता है।
इसी तरह वो फिर से अपने पास्ट में चला जाता है और पास्ट में आने के बाद वो अपनी मॉम को देखता है जहाँ उसकी मॉम मार्केट में सामान लेने आई थी, और वो पास में आके अपने मॉम की बास्केट में उस टमाटो केचप को रख देता है ताकि उसकी मॉम जब घर जाएं तो उनके पास टमाटो केचप हो और वो उनके डैड को टमाटो केचप लेने ना भेजें। इस तरह वो घर में अकेली भी नहीं होंगी और उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह उसकी मॉम भी बच जाएंगी और उसके डैड को भी पुलिस नहीं लेके जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश फिर से अपने स्पीड से प्रेजेंट में जा रहा होता है और यहीं पे ही उसको एक अजीब सा बंदा आके मुक्का मारता है और टाइम से बाहर निकल के वो अपने ऐसे टाइम में चला जाता है जहाँ पे बैरी यानी कि फ्लैश 18 साल का था। और इस टाइम में वो फौरन से कपड़े बदल के अपने घर में चला जाता है और वो मॉम को जिंदा देख के बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर दिया है। और यहीं भी वो देखता है कि वहाँ पे बैरी जब वो 18 साल का था वो अपने घर आ रहा था। और यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वक्त का जो बैरी है जो 18 साल का, उसको हम बैरी 2 कह के बुलाएंगे और पुराने बैरी को हम बैरी 1 कह के बुलाएंगे। और यहीं पे वो उससे बात करने के लिए बैरी 1 से बात करने के लिए उसे किले में ले जाता है। और यहीं पे बैरी 1 को पता चलता है कि यही वो वक्त था, यही वो दिन था जिसने उसको सारी पावर्स मिली थी। और ये सारी बात वो बैरी 2 को बताता है। उसको बताता है कि यही वो दिन है जिस दिन तुम्हें सारी पावर्स मिलेंगी। और यहीं पे वो बैरी 2 को समझाता है कि उसको ये सारी पावर्स लेनी पड़ेंगी। अगर उसने ये सारी पावर्स ना ली तो वो अपने प्रेजेंट में नहीं जा सकेगा। और यहीं पे बैरी 1 बैरी 2 को लेके उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसको द फ्लैश यानी कि वो एनर्जी वो पावर्स मिली थी। और वो जगह एक लैब थी क्योंकि बैरी 1 उस वक्त उस लैब में काम करता था। यहाँ पे वो उसको एक कुर्सी पे बिठा देता है और यहीं पे एकदम से खिड़की के से अंदर बिजली आती है। जो बिजली बहुत ड्रोनी होती है वो बैरी के अंदर से होते हुए बैरी 2 में चली जाती है। और जब ये बिजली बैरी 1 में से होते बैरी 2 में जाती है तो बैरी 1 में से सारी बिजली निकल के बैरी 2 में चली जाती है। यहाँ पे बैरी 1 देखता है कि उसकी सारी पावर्स चली गई है, यानी कि वो अब अपने प्रेजेंट में नहीं जा सकता। और यहीं पे हम बैरी 2 को देखते हैं जो अपनी पावर्स लेने के बाद यानी कि फ्लैश बनने के बाद इतना खुश था कि वो इधर उधर तेज स्पीड में भागना शुरू कर देता है। मगर बैरी 2 को अभी उसकी पावर्स का अंदाजा ही नहीं था कि उसके भागने की वजह से कितनी तबाही हो सकती है। और बाहर निकलते ही उसकी वजह से रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पे काबू करना होगा। और एकदम से सबके टीवी हैक हो जाते हैं और टीवी पे एकदम से सबके सामने जनरल जॉर्ड आ जाता है और वो सबको बताता है कि मेरा एक सुपर हीरो तुम्हारी दुनिया में है और तुमने अगर मुझे वो वापस ना किया तो मैं सबको मार दूंगा। जनरल जॉर्ड की सारी बातें सुन के बैरी 1 समझ गया था कि वो सुपरमैन की बात कर रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद बैरी 1 सोचता है कि अगर सभी सुपर हीरोज को यहाँ बुला लिया जाए और हम सब मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो हम सब का यानी कि सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी 1 को सब कुछ यहाँ याद था और बैरी 1 ने अपने प्रेजेंट में ये देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड के सामने अकेला पड़ जाता है। और यहाँ बैरी 1 को ख्याल आता है कि जब उसको नई नई पावर्स मिली थी तो वो सुपरमैन को नहीं बचा सका था। और ये सारी बातें सोचते हुए बैरी 1 यानी कि हमारा पास से आया हुआ बैरी वो सब सुपर हीरोज के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। और उसको यह पता चलता है कि इस दुनिया में कोई उसके अलावा सुपर हीरो नहीं है। और उसने देखा कि वंडर वुमन को तो यहाँ कोई जानता नहीं है और जबकि एक्वामैन का किसी ने नाम भी नहीं सुना। और यहीं बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, मगर मैं बैटमैन के बारे में ज़्यादा ख़ास नहीं जानता। तो यहाँ दोनों निकल जाते हैं बैटमैन की जगह पे और अंदर जाके बैरी 1 और बैरी 2 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलते हैं जो बूढ़ा हो चुका था। और वो उससे सुपरमैन के बारे में पूछते हैं। वो उनको बताता है कि बहुत सालों पहले एक किसी और दुनिया से एक बच्चा आगे हमारी ज़मीन पे गिरा था, लेकिन साइबेरियन क्राइम उसको उठा के ले जाती है और मुझे लगता है इस दुनिया का सुपरमैन वही है। ये सुन के बैरी 1 बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बैटमैन को बताता है कि हमें उसे बचाना होगा, अगर हमने ना बचाया तो जनरल जॉर्ड सब कुछ तबाह कर देगा। और अब ये तीनों सुपरमैन के लिए निकल जाते हैं और ये तीनों बैटमैन की स्पेस में बैठ जाते हैं। और बैरी 1 बैरी 2 और बैटमैन ये तीनों पहुंच जाते हैं जहाँ पे सुपरमैन को कैद किया गया था। यहाँ पे पहुंच के उनकी लड़ाई होती है और वो सबको मार देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं बैरी 1 ने अपना सूट बैरी 2 को दे दिया था क्योंकि इस वक्त में सारी पावर्स बैरी 2 के पास थी। यहाँ एकदम से हम देखते हैं कि यहाँ पे सोल्जर्स बैरी 2 को मारने लगे थे, लेकिन उनके सामने एकदम से बैरी 1 आ जाता है। लेकिन बैरी 2 यानी कि इस दुनिया का फ्लैश बैरी 1 को बचा लेता है। बैरी 1 की हालत यहाँ एकदम से खराब हो जाती है और यहीं पर एंट्री होती है बैटमैन की। बैटमैन एक एक करके सब सोल्जर्स को मार देता है और अब ये तीनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सुपरमैन को रखा हुआ था।
जब ये तीनों अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी। ये तीनों उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और एकदम से आसपास रेड कलर की रोशनी जलती है और यहाँ जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाता है और उस लड़की का सूट भी ले लेता है। इसका मतलब कि वो लड़की सुपर गर्ल थी। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि जब बैरी वन अपने पास में जाके अपने मॉम की टोकरी में वो टमाटो केचप रखता है और इसकी उस गलती की वजह से पूरा टाइम लाइन खराब हो गया और उसकी इस वजह से सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई। वो देखते हैं कि सुपर गर्ल बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो वहाँ से उस फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं एक धमाके की वजह से, जहाँ पर उनको चारों तरफ से वो सोल्जर्स घेर लेते हैं। मगर एकदम से बाहर आते सार सुपर गर्ल सूरज की रोशनी की वजह से तेज होने लगती है। अब सुपर गर्ल्स की भी पावर्स वापस आ गई थी। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पे सब सोल्जर्स को बहुत जोर से मारती है और बारी बारी सबको खत्म कर देती है। फिर पीछे से बैटमैन की शिप आती है और यहाँ पे ये तीनों बैठ के बैटमैन के साथ चले जाते हैं। वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं। सुपर गर्ल सूट पहनने के बाद धूप में खड़ी हो जाती है, जिससे उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। मगर पावर्स वापस आने के बाद वो कहीं पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे बैरी वन समझ गया था कि अब उसे ही बैरी टू के साथ और बैटमैन के साथ मिलकर जनरल जॉर्ड का मुकाबला करना होगा। यहाँ पे उसको सर्च करने के बाद पता चलता है कि अगर वो अपने ऊपर दोबारा से वो बिजली गिराए तो उसकी पावर्स वापस आ जाएंगी। और यहाँ पे बैटमैन अपनी मशीन्स का इस्तेमाल करता है और इसको पावर्स वापस लाने की मदद करता है, लेकिन यहाँ पे पावर्स वापस नहीं आती, उल्टा वो जख्मी हो जाता है। यहाँ पर सुपर गर्ल देखती है कि जनरल जॉर्ड की आर्मी ने इस दुनिया पे हमला कर दिया था। वो देखती है कि जनरल जॉर्ड वार चाहता है, इसीलिए वो अब फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती है। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ बैरी जख्मी हालत में पड़ा है और उसे पता चलता है कि बैरी वन की पावर्स वापस आ जाएंगी अगर उसे जोर से बिजली का झटका लगे। और यहाँ पे वो बैरी के उठा के खुले से बड़े से आसमान में ले जाती है। वो उसको आसमान में बिजली के पास ले जाती है और यहाँ पे बैरी को जोरदार झटका लगता है। यहाँ बैरी वन की सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और यहाँ पे बैरी टू बैरी वन को उसके फ्लैश का सूट वापस कर देता है। यहाँ बैरी वन बैटमैन के सूट के ऊपर कलर करके अपने लिए भी एक सूट बना लेता है। अब ये सारे मिलकर जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब शहर में तबाही को रोकने के लिए अब निकल जाते हैं। यहाँ पे सुपर गर्ल अपनी पावर से जॉर्ड की सभी स्पेसशिप को अपनी पावर से तबाह कर रही थी और बैटमैन और फ्लैश वन और फ्लैश टू ये तीनों मिलके जॉर्ड की आर्मी को मार रहे थे। यहाँ सुपर गर्ल जॉर्ड के ऊपर गुस्सा होकर उसके ऊपर लड़ाई करती है और दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से लड़े थे, मगर जनरल जॉर्ड उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और वो सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा देता है पीछे से चाकू मारकर, और इस वजह से सुपर गर्ल की मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मर जाता है। और यहाँ पे बैरी वन और बैरी टू दोनों ये सोचते हैं कि ये दोनों पास में जाएंगे और पास में जाके सुपर गर्ल और बैटमैन दोनों को दोबारा से जिंदा करेंगे। अब ये दोनों बहुत तेज स्पीड से भागते हैं और भागते भागते दोनों पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ दोनों फ्लैश और बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों की टाइमलाइन को चेंज कर देते हैं, मगर फिर से बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों फिर से मर जाते हैं। बैरी वन इस चीज़ को समझ गया था कि हम अपने पास के साथ अब छेड़खाड़ी नहीं कर सकते, यानी कि जो किस्मत में लिखा है अब वही होना है। मगर बैरी टू को यह बात समझ नहीं आती। बैरी टू फिर से पास में जाता है और बार बार जाके बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर गर्ल और बैटमैन बार बार मर रहे थे। यहाँ पे बैरी वन बैरी टू को बताता है कि इस तरह नहीं हो सकता, हम लोग चाह के भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे सारे टाइम के प्लैनेट एक दूसरे के साथ टकराने वाले हैं। ये इसलिए था क्योंकि बैरी टू ने बार बार पास में जाके इनके साथ छेड़खानी की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनिया के सुपरमैन भी आने लग जाते हैं और यहाँ पे वो अजीब सा आदमी भी आ जाता है जिसने जोरदार मुक्का मार के बैरी वन को उसके टाइम से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो इस अपनी 18 साल वाली दुनिया में आ गया था। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बैरी टू का फ्यूचर था, जो कि हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता आ रहा था, मगर वो उन दोनों को नहीं बचा सका। यहाँ बैरी वन उसको समझाता है कि ऐसा मत करो, हम अब किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टू के बैरी का दिमाग ख़राब हो गया था और वो बैरी वन पे अपने हाथ से लगे चाकू से हमला करता है, मगर एकदम से बैरी टू 18 साल वाला बैरी टू इसके हथियार के सामने आ जाता है और उसको वो हथियार लग जाता है। और अब बैरी टू ही नहीं बचाता, इस वजह से उसको पता चलता है कि उसका फ्यूचर भी ख़त्म हो गया है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती हैं।
इसके बाद सिर्फ एक ही बैरी बचा था, बैरी 1, और वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो फिर से स्पीड से भागकर अपने उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है जहाँ उसकी मॉम मार्केट में थी, जहाँ पर उसने वो टोमेटो केचप उठा के मॉम की बास्केट में रखा होता है, लेकिन वो फिर से आके टोमेटो केचप उठा के वापस शेल्फ पे रख देता है। यहाँ पर वो एक नया आइडिया इस्तेमाल करता है, वो टोमेटो केचप को नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर वाली शेल्फ पे रख देता है। ये करने के बाद वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। अगले दिन उसकी डैड की कोर्ट में पेशी थी और यहाँ पे वकील को एक वीडियो मिलती है। ये वीडियो उस वक्त की थी जब उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए थे, उसकी मॉम की मौत हुई थी। वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ से उठा लेते हैं और इसी तरह उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था। और इसी तरह ये भी साबित हो गया कि उनकी मॉम की मौत में उनके डैड का हाथ नहीं है। और इसी हालात को देखते हुए पुलिस बैरी के डैड को छोड़ देती है। ये सब कुछ बैरी ने खुद ही अपनी ट्रिक से किया था, उसी ने ही शेल्फ पे ऊपर टोमेटो केचप रखा था। और यहीं पे बैरी 1 को यानी कि बैरी को कॉल आती है बैटमैन की कि मैं उसे मिलने आ रहा हूँ। और वो बैटमैन नहीं कोई और होता है। बैरी उसको कहता है कि इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है। इसका मतलब ये था कि बैरी अभी भी अपने असली टाइम में वापस नहीं आ सका था, क्योंकि उसने उस केचप की बोतल को उसकी अपनी असल जगह पे नहीं रखा था। इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा बदल गई और वो दोबारा से किसी और टाइम में आ गया। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि बैरी यहाँ पे एक्वामैन के यानी कि इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और एक्वामैन को वो सारी एक एक बात बताता है, अपनी सारी कहानी बताता है कि वो उस दुनिया में कैसे फंसा, बैरी द फ्लैश इस दुनिया से कैसे निकल पाएगा। इसी तरह इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।